मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जब तक आप टॉप प्लेयर को नहीं हराओगे तब तक आपका नाम कैसे होने वाला है। नो मैटर आप 58th रैंक हो, 100th रैंक हो। ये पूरी जो चीज़ मैंने बोली है इसके रिलेटेड एक चीज़ आपको समझाऊंगा जो है टोमाको मियाजाकी। वो हार चुकी है। आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा लोगों का बोल रहे हो कि यस हारी होगी, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ी ही देर में जो मैं उनके रिलेटेड डिस्कशन करने वाला हूँ आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा। प्लीज़ पूरे वीडियो तक जाना। एंड यस आज जो फाइनल होने वाला है मिक्स टीम चैंपियनशिप्स का उसके रिलेटेड डिस्कशंस होगा। तो गुड मॉर्निंग बैडमिंटन लवर्स, इस महीने जो महीना फिनिश होगा तब तक का टारगेट है 10K हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाए। तो यस अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर कोई अपना छोटा भाई छोटी बहन कोई भी खेल रहा है सबको भेजो। ऑफकोर्स सारे जितनी भी बैडमिंटन कम्युनिटी हमारी बैड एसपी की और बड़ी होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं जो इंडोनेशिया वर्सेस थाईलैंड थी मैच उसके रिलेटेड। देखो उसके अंदर थाईलैंड हार चुकी है, देन इंडोनेशिया जीत चुकी है। बहुत लोग मुझे है ना मेरा इंस्टाग्राम है ना उस पर डीएम आते हैं। और यस इंस्टाग्राम पे जाओ sp.badminton25 फॉलो करो। यस वहाँ पे भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वहाँ पे मीम्स और सब कुछ आता रहता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं ना डीएम करते रहे मुझे कि जब मैंने वीडियोस बनाए थे ना डिस्कशन करते हुए कि इंडियन फैंस एंड एवरीथिंग, तो तब मुझे आया था कि यार इंडोनेशिया जो टीम है ना आप उसको कहाँ पे रैंक करते हो या फिर वो है। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता था कि एज एन बैडमिंटन टीम वो बहुत बढ़िया है। आप फोकस करो कि एंथोनी गिंटिंग है वहाँ पे, जोनाथन क्रिस्ची है, देन वुमेन सिंगल्स में ग्रेगोरिया तुंजुंग है, देन हमारे जो डैडीज अभी जो रिटायर हुए हैं आपको पता ही है एहसान सत्यावन, वो लोग अभी रिटायर हुए हैं। तो यस वो पावर हाउस है इंडोनेशिया। हमेशा वहाँ का क्राउड देखो मेरी फेवरेट क्राउड्स में है। जितने भी आज तक मैंने मैचेस देखे हैं, जितने भी टूर्नामेंट्स देखता हूँ, वर्ल्ड टूर में जितने भी टूर्नामेंट्स होती है, मेरे फेवरेट क्राउड है इंडोनेशिया की। वो लोग कितनी ज़्यादा एंगेज करते हैं यार प्लेयर्स के साथ। आपने वो वायरल वीडियोस भी देखे होंगे। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि यस इंडोनेशिया एक अच्छी खासी बोलते हैं ना कंट्री है जो बैडमिंटन में भाई ऊपर रैंक पे ही आएगी। उनकी थाईलैंड के सामने मैच थी, थाईलैंड भी कहीं पे बहुत नीचे नहीं है, थाईलैंड काफ़ी काफ़ी अच्छा है बैडमिंटन के अंदर। उनको हरा दिया इंडोनेशिया ने और फाइनल्स में पहुंच रहे हैं। जो पहले मैचेस थे जोमको और तायरा, ये टीम जो है ना वो अभी नई बनी है। जो दिखा देता हूँ आपको। जो इन्होंने ना सबसीरी तायरा, इनके पार्टनर अलग थे। देखो अभी पार्टनर चेंज हो चुके हैं। सुपक के सामने खेल रही है वो, दूसरे हैं अभी जो उन्होंने ओलंपिक्स तक किसी और के साथ खेला था। बट वो दोनों ऑफकोर्स टॉप रैंक प्लेयर हैं। तो उनके सामने भी जो रमादंती कम प्लेयर नहीं है भाई, उन्होंने भी रमादंती भी अच्छे खासी जो बोलते हैं ना डबल्स खेल चुकी है वो। तो बहुत अच्छा मैच था, मैंने देखा, ये आधा ही देखा था पूरा नहीं देखा ऑफकोर्स, तो पूरा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा। बट यस तायरा लोग जीत चुके हैं। देन फरहान, इनकी भाई मैंने मैच ही नहीं देखी है ये वाली। तो 21-13 21-18 डिस्कशन कैसे ही करूँ अगर मैच नहीं देखी है मैंने तो। देन वरदानी वर्सेस बुसानन। देखो बुसानन का टाइम अभी इंजर्ड भी हुई है, बहुत ख़राब टाइम चल रहा है उनका। इंजर्ड थी अभी वो वापस आ रही है, तो देखते हैं वो वापस किस लेवल पे वो आ पाती है नहीं आ पाती। दैन फिक्री मर्थिन, इनका जो पैर चेंज हुई थी ओलंपिक्स के बाद हुई थी शायद, फिक्री और मौलाना खेलते थे साथ में। तो वो टीम जीत चुकी है। अब मार्थिन उनके साथ अच्छा खासा उनका चल रहा है, अच्छे पेयर हैं वो मेंस डबल्स के। तो वो लोग जीत चुके हैं। बट अगर इंडोनेशिया ने 3-1 से वो लोग जीत गए तो यहाँ पे आएगा। बट अब डिस्कशन शुरू होता है मेन वाला जो मैं अभी वीडियो के स्टार्ट पे बोला था ना, चाइना वर्सेस जापान। देखो यहाँ पे यार पहले मिडोरी कावासाइतो, मैंने ये मैच नहीं देखी तो डिस्कशन नहीं करूँगा ऑफ कोर्स। बट इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जीते हैं। जो मैच मैंने देखी वो ये थी जू वर्सेस मियाजाकी। देखो उसको मैं स्कोर्स बता देता हूँ, 21-16 21-17। मैच में कहीं ना कहीं मियाजाकी ऐसी लगी मुझे कि थोड़ी बहुत डाउनवर्ड्स जा रही है, और डाउनवर्ड्स इन द सेंस कि उनका गेम प्ले है ना दब रहा है आज। ऑफ कोर्स जितनी भी मैंने उनको आनसेंग के सामने हुई थी ना, शायद आनसेंग के सामने मैच ही थी लास्ट मंथ, वहाँ पे भी मैंने उनको दबता हुआ नहीं देखा, समझ रहे हो। इवन वो जब हार रही थी ना तब भी वो अपना गेम प्ले को कंटिन्यू कर रही थी, तब भी मैंने वो चीज़ नहीं देखी थी। बट आज मैंने वो चीज़ देखी। मैं आपको एक सरप्राइज चीज़ दिखाता हूँ। जू है ना, जू जो जीती है मियाजाकी के सामने, उनके रैंक दिखाता हूँ आपको। 435 यहाँ पे देखो, या शायद नहीं दिख रहा होगा आपको। अरे यार शायद नहीं दिख रहा होगा, आप सर्च कर सकते हो जू वेनजिंग। जू वेनजिंग है ना, क्षू वेनजिंग उनका नाम है। उनको सर्च करोगे ना आप तो आपको रैंकिंग मिल जाएगी। 435 है उनकी रैंक। उन्होंने किस प्लेयर को हराया पता है आपको? मियाजाकी की रैंक बताता हूँ आपको, 8th रैंक है ठीक है। उनको हराया। आपको जू की मैं एज बताता हूँ एक बार, आपको आइडिया आएगा।
ठीक है, यहाँ पे एज नहीं दिख रही है तो ज़्यादा देते हैं, अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं उस पर। 21-16, 21-17 से जू ने हराया। अब मैं पॉइंट क्या रखने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे, पता है आपको? देखो, मैंने लास्ट वीक डिस्कशंस जो वीडियोज़ है ना, अगर आप फॉलो कर रहे हो रोज़ के मेरे वीडियोज़ फॉलो कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप टॉप रैंक प्लेयर को जब तक नहीं हराओगे ना, तब तक आपका नाम कैसे होने वाला है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि यार 78 80 रैंक वाला कोई प्लेयर है, अगर वो 10th रैंक के प्लेयर के सामने स्ट्रेट थर्ड सेट भी खींच लेता है या फिर 21-12 21-13 भी कर देता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बट जो माइंडसेट एज एन एथलीट मेरा चलता है ना, वो ये है कि अगर आप 430 रैंक पे हो या 400 रैंक पे हो, 100 रैंक पे हो या 10 रैंक पे हो, जब तक आपको नाम बनाना है ना, मैं कल आज वीडियो आएगा पॉडकास्ट, उसमें भी ये चीज़ के रिलेटेड मैंने बात की है कि फिर से मैं रिपीट करूंगा, ऑफ कोर्स से बाया चीज़ है कि अनमोल को लास्ट ईयर ना पीवी सिंधु के सामने चांस मिला था खेलने का। पीवी सिंधु अपने प्राइम में नहीं है, अनमोल को चांस मिला था कि उनको बीट कर दे। अगर अनमोल ने उनको बीट किया हो तो कितनी बड़ी वो न्यूज़ बन चुकी होती कि यस पीवी सिंधु को हरा दिया है इन्होंने। बट पीवी सिंधु वो जीत गई वो टूर्नामेंट, शायद सैयद मोदी ही थी उसके अंदर चांस मिला था अनमोल को उनके सामने खेलने का, अनमोल नहीं जीत पाई। ठीक है, यही तो चांस होता है नाम करने का। अब एक चीज़ देखो, जू है, उन्होंने मियाजाकी को हरा दिया है, 8th रैंक प्लेयर को हरा दिया है 435 रैंक वाले प्लेयर ने। जब आप टॉप रैंक प्लेयर्स, टॉप रैंक ही बोलूँगा मैं मियाजाकी को, टॉप रैंक इन द सेंस टॉप 10 में आती है वो, तो ऐसे प्लेयर को आप हरा देते हो ना, जिन्होंने कल परसों जो मालविका बंसोद के सामने आप जाके स्कोर्स देखो यार, मालविका बंसोद के सामने क्या स्कोर्स थे वो। मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं बोल पाया उस चीज़ में अंदर। अगर मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं एनालिसिस करूँ उस वीडियो का और लोगों को बताऊँ, बट वो भी मेरा मन नहीं किया, इतने कम स्कोर थे। तो इतने कम स्कोर हो रहे हैं सोचो, तो हमारे तो प्लेयर शायद तक मालविका की 20 के आसपास होगी या फिर 30 के आसपास, मैंने नहीं देखी है तो मैं नहीं बता रहा, कमेंट बॉक्स में बताओ अगर आपको पता है तो उतनी रैंक वाले प्लेयर भी उनको नहीं हरा पा रहे इतने स्ट्रेट में। तो कितना बड़ा नाम जू ने कर दिया है मियाजाकी को हरा के यहाँ पे। अगर वो आगे जाके इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाती है तो टोटली अलग चीज़ है वो। बट यहाँ पे एक टॉप प्लेयर का हरा दिया, सोचो कोई प्लेयर एकदम से आया है, वो राउंड ऑफ 32 राउंड ऑफ 16 खेलने आया है वर्ल्ड टूर में, और वो एकदम से आंसियांग या फिर वांग जेई को हरा देता है, वांग जेई जो टॉप प्लेयर है, चेन युफई को हरा देता है राउंड ऑफ 32 में ही। कितना बड़ा नाम हो जाता है, इवन कमेंटेटर्स छोड़ो हर जगह पे उनका होगा कि भाई टॉप रैंक प्लेयर को हरा दिया, टॉप रैंक प्लेयर को हरा दिया। वही चीज़ यहाँ पे हमारे पास भी चांस था कि जब मियाजाकी को हरा दे, जो अभी बहुत अच्छा खासा उनका नाम चल रहा है, बट हम नहीं कर पाए वो। बट देखो चाइना ने कर दिया है वो चीज़। अगर कोई भी सोच रहा था ऐसा कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखो कहाँ पे स्टैंडर्ड्स जा रहे हैं, बैडमिंटन के स्टैंडर्ड्स चाइना में जा कहाँ रहे हैं भाई। इतने लो रैंक प्लेयर भी इतना बढ़िया गेम दिखा रहे हैं। मैं एनालिसिस में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा अभी कि ये गेम में कैसे जा रहे थे कैसे नहीं, बट स्कोर्स देखो यार, जीत गए हैं वो। विनिंग इज़ इम्पोर्टेंट, जीत गई वो भी स्ट्रेट टू सेट्स। तो माइंडसेट कहाँ जा रहा है चाइनीज़ प्लेयर का, तो ये होता है माइंडसेट। देन तनाका को हरा दिया हुजे ने। देन यहाँ पे इगाराशी, जो मैं टूर्नामेंट स्टार्ट हुई तब से बोल रहा था कि भाई मिक्स डबल्स की टॉप रैंक प्लेयर थी वो, मतलब वतनाबे हिगाशिनो दोनों खेलते थे। इगाराशी वही है, उनका सरनेम चेंज हुआ है। तो देखो उन्होंने हरा दिया है चैन और वोंग को। चैन ऑफकोर्स ओलंपियन है, तो 21-16 21-18 से उनको हरा दिया। जब आप बड़े प्लेयर्स को नहीं हराओगे तब तक आपका नाम नहीं बनने वाला है। देखो यार मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करूँगा। देन चैन हुआंग खेल रहे थे मित्सुआशी एंड ओकामुरा के सामने, वो जीत गए थर्ड सेट, ये डिसाइडर तक गया था। तो ऑफकोर्स कहीं से भी ऐसा नहीं है कि जापान कहीं से भी बोलते हैं ना कि नीचे जा रही थी या फिर कहीं पे जा रही थी, बट हमारे पास भी चांस था। अगर हम एक मैच भी जीत जाते ना वहाँ पे, तो एटलीस्ट साची को तो देखते हुए हम खेलते हुए, यार हमने पूरे टूर्नामेंट में साची को भी खेलते हुए नहीं देखा। तो ये पूरी जितने हुए इससे एक आज का गेट अवे है। गेट अवे इन द सेंस कि आपको पूरा ये स्कोर्स आज के चाइना वर्सेस जापान से मैं बताऊंगा। वो गेट अवे ये है कि माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपका गेम प्ले में। माइंडसेट अगर आपका सेट नहीं माइंडसेट सेट नहीं है बोलो, माइंडसेट अगर आपका प्रॉपर नहीं है, कि आपका हंगर नहीं है जीतने की, तो यही होता है भाई। आपकी ट्रेनिंग क्या चल रही है, क्या चीज़ है, उसमें और भी डीप डाउन आज का पॉडकास्ट आएगा उसके अंदर, तो देखना ज़रूर 12 बजे के आसपास आएगा वो। तो यही सारी चीज़ें थी। कमेंट में बोलो आपकी प्रैक्टिस कहाँ तक चल रही है, प्रैक्टिस का कोई कनेक्शन कहाँ तक, स्टेट्स खेलने जा रहे हो, नेशनल्स खेलने जा रहे हो, कमेंट में लिखो। कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी चीज़ बता सकते हो। इंस्टाग्राम पर आ जाओ, बातें करते हैं। एंड यस, जय हिंद, वंदे मातरम।